द फर्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट। वर्ब हो, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, किसी बात को संभव या फिर आपका आसान बनाना। ईज और ग्रीज इसके सिनोनिम से, कॉम्प्लिकेट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। द करंट स्ट्रक्चर डज नॉट फैसिलिटेट एफिशिएंट वर्कफ्लो। तो जो आपका वर्तमान संरचना है ना, ये कुशल कार्य प्रवाह की सुविधा नहीं देती, मतलब ये काम को आसान नहीं बनाती। आगे हम फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। दैट इज फैक्टर इन, इसका मतलब होता है इंक्लूड अ पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांस इन one's considerations or calculations, or we can say take something into account। तो किसी के विचार या गणना में किसी विशेष तथ्य या परिस्थिति को शामिल करना, ओके, या फिर कुछ ध्यान में रखना। एग्जाम्पल देखिए आपका, when the psychological costs are factored in a different picture will emerge। ओके, तो जब मनोवैज्ञानिक लागतों को शामिल किया जाता है ना, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आ जाती है, मतलब जो लगता है उससे अलग ही चीज आपकी मिल जाती है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया वर्ब, इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफिकल्टी, तो कुछ प्राप्त करना विशेषता कठिनाई से। एक्वायर और अटेन इसके सिनोनिम से, फॉरफिट और लूज इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, आई मैनेज्ड टू प्रोक्योर 2 टिकट्स फॉर द मैच, तो मैंने क्या करा, मैच के लिए 2 टिकट हासिल करने में कामयाब रहा, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे 2 टिकट मिली है। नेक्स्ट है आपका मॉप अप, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है टू फिनिश द लास्ट पार्ट ऑफ अ जॉब आफ्टर मोस्ट ऑफ इट हैज बीन कंप्लीटेड। तो किसी कार्य का अधिकांश भाग पूरा होने के बाद उसका अंतिम भाग समाप्त करना। ओके, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका, तो हम क्या कहेंगे, मॉप अप। एग्जाम्पल समझ लो भाई, 20 फायर फाइटर्स विल बी वर्किंग ऑन मॉपिंग अप द फायर टुडे। ओके, तो 20 दमकल कर्मी क्या आज आग बुझाने में जुटे रहेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट हो गया, लेकिन जो छोटा मोटा पार्ट रह गया उसके लिए 20 दमकल कर्मी है, फायर फाइटर्स जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कंकर वर्ब, इसका मतलब होता है टू एग्री, सहमत होना। एग्री और कोइंसाइड इसके सिनोनिम से, डिफर और डिसएग्री इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, द न्यू रिपोर्ट कंकर्स द प्रीवियस फाइंडिंग्स, तो जो आपका नई रिपोर्ट है ना, पिछले जो आपके निष्कर्ष है ना, उनसे क्या मेल खाती है, सहमत होती है उनसे। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब, दैट इज बी वर्ब, इसका मतलब होता है टू वॉक इन अ एक्टिव, इन अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक वे, तो बहुत सक्रिय या ऊर्जावान तरीके से काम करना। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन बिवरिंग अवे फॉर आवर्स, तो वे घंटों से चक्कर काट रहे हैं, मतलब घंटों से भाई बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पोस्टर, नाउन है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल। ओके, तो वी कैन से आपका पर रूप धारक या फिर आपका बहरूपिया जिसे हम कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं आपका, इसके सिनोनिम देखिए आपको, पहला वर्ड है आपका शार्टन, फेक, फ्रॉड, हॉक्सर और वी कैन से हम्बग, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपका, the man who claimed to be a prince turned out to be an imposter। ओके, तो जो आपका राजकुमार होने का दावा कर रहा था ना वो व्यक्ति, वो धोखेबाज निकला। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब, दैट इडियम है रन अप, फ्रेज है बेसिकली ये, इसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ सर्टेन इवेंट, किसी विशेष घटना से पहले की समयावधि। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपका, द लॉन्गर एंड फास्टर योर रन अप इज द हायर यू कैन जंप। ओके, तो जितना आपका क्या इवेंट रहेगा, ओके, उतना तेज आप जंप कर पाओगे, मतलब जितना तेज आप भागोगे, ओके, उतना तेज आप जंप कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका फैक्सिमिली, ओके, नाउन है और इसका मतलब होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पिक्चर और वी कैन से पीस ऑफ राइटिंग, किसी चित्र आदि की हूबहू प्रतिलिपि, ओके, नकल। एग्जाम्पल सिनोनिम देखिए आपका, अल्टर ईगो, कार्बन कॉपी, क्लोन और काउंटर पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, a facsimile of the world's first computer was exhibited in the museum at the museum। okay, तो जो संग्रहालय है ना उसमें दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना उसका
प्रतिकृति क्या है आपका प्रदर्शित की गई है, मतलब वी कैन से आपका उसका एग्जैक्ट कॉपी वहां पे आपकी है, ओके, एग्जिबिट करी गई है, ओके। नेक्स्ट है आपका इडियम में स्टे समवन्स हैंड, इसका मतलब होता है रेस्ट्रेन समवन फ्रॉम एक्टिंग, ओके। तो किसी को अभिनय करने से रोकना। एग्जाम्पल देखिए, हिज फीलिंग्स मेड हिम स्टे हिज हैंड बिफोर अनाउंसिंग हिज डिसीजन। तो अपने निर्णय की घोषणा करने से पहले उनकी भावनाओं ने उन्हें अपना हाथ रोक लिया, मतलब भाई रोक लिया कि भाई मत कर घोषणा। नेक्स्ट है आपका इंट्रीम या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट फाइनल और लास्टिंग, टेम्परेरी अंटिल समबडी और समथिंग मोर परमानेंट इज फाउंड, ओके। तो जो अंतिम या स्थायी नहीं हो, और वी कैन से आपका अंतकालिक। तो वी कैन इसके सिनोनिम देखिए आपका इम्परमानेंट और वी कैन से शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और परमानेंट इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज सेट अप फॉर द पीरियड बिफोर द कंट्रीज फर्स्ट फ्री इलेक्शन। तो देश के पहले स्वतंत्र चुनाव से पहले की अवधि के लिए क्या अंतरिम, यानी आपका शॉर्ट टर्म की क्या, इस शॉर्ट टर्म सरकार की स्थापना की गई, मतलब जो परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका ईडियम है वो आपका नॉट अमाउंट टू मच, ओके। तो इसका मतलब है टू नॉट कॉस्ट ऑफ वेरी मच और ऑफ एनीथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, ओके। तो यानी इसका मतलब बहुत अधिक है महत्व की किसी चीज से युक्त नहीं होना। एग्जाम्पल देंगे, द एविडेंस डिडंट अमाउंट टू मच, ओके। तो इसका मतलब जो सबूत है ना वो ज्यादा नहीं थे, या फिर उनकी वैल्यू इतनी नहीं थी कि वो केस जिता सके, ओके। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज वो वे, इसका मतलब होता है टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर और सफर समथिंग अनप्लीजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। तो मतलब तीन अवस्था में रहना। एग्जाम्पल देखिए, पहले सेनास देखिए आपका डिकेड, ड्रूप, इमेसिएट और फेड। अपोजिट क्या हो जाएगा, रिबाउंड, रिकवर और गेन। एग्जाम्पल देखेंगे आपका ड्यूरिंग हर इलनेस शी लैंग्वेज इन बेड फॉर 5 years। तो अपनी बीमारी के दौरान और 5 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, स्टेटमेंट है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत खाता है, पेटू खाओ, तो उसको हम कहते हैं आपका ग्लटन। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ग्लटन ही एट अ होल पिज्जा बाय हिमसेल्फ। तो क्या खाओ आदमी, क्या उसने एक पूरा पिज्जा क्या खा लिया, ओके। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज पैराडाइम, नाउन है, इसका मतलब होता है टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न ऑफ समथिंग, ओके। आदर्श, प्रतिमान या फिर नमूना। एग्जाम्पल पैटर्न इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए आपका, सम ऑफ दीज एजुकेटर्स ओके आर होपिंग टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द करंट कल्चर पैराडाइम, ओके। तो जो आपके इनमें से कई कुछ शिक्षक है वो वर्तमान सांस्कृतिक प्रतिमान में क्या करना चाहते हैं, बदलाव लाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो मतलब एक टाइपिकल एग्जाम होना किसी पैटर्न का, एक टाइपिकल एग्जाम्पल होना या फिर पैटर्न होना किसी का, तो दैट इज पैराडाइम। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है, एक मिनट रुको, हाँ। नेक्स्ट वन वर्ड है, सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही समय में बहुत सारे लोग क्या एक स्थान को छोड़ दिए, सामूहिक प्रस्थान या फिर आपका निर्गमन हम जिसे कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं आपका एक्सोडस। एग्जाम्पल देखिए आपका, देयर हैज बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन्स। तो गांव से शहरों की ओर श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज रिल्म, नाउन है, इसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी और वी कैन से नॉलेज और इंटरेस्ट, कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र। अरीना और बिलविक, वी कैन से आपका बैरोनी, सर्कल और वी कैन से आपका डोमेन, इसके क्या है सिनोनिम्स। एग्जांपल देखेंगे आपका, और इंटरेस्ट आर इन द रिल्म ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो उनकी जो रुचि है ना वो व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, एन एक्ट ऑफ सेइंग अलाउड अ पीस ऑफ पोएट्री और प्रोज दैट यू हैव लर्नड फॉर पीपल टू लिसन टू, कविता या गद्य, ओके, त्रिपठन जिसे हम कहेंगे, तो दैट इज रेसिटेशन। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, शी गेव अ ब्यूटीफुल रेसिटेशन ऑफ सम पोएम्स बाय ब्लेक। तो उन्होंने क्या करा, ब्लेक की कुछ कविताओं का सुंदर पाठ किया। नेक्स्ट आपका वेरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग। सावधान, सतर्क, चौकन्ना, खबरदार।
अलर्ट, केयरफुल, कॉशियस, शेरीज के सिनोनिम से एग्जाम्पल देखिए आपका केयरलेस, हीडलेस, इनकॉशियस और अनगार्डेड। एग्जाम्पल देखिए, सिंस बिकमिंग फेमस शी हैज ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट। ओके, तो मशहूर होने के बाद से ही हुआ क्या, पत्रकारों से सावधान हो गई है। तो ये तो थे वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।